देखिए, तनाव जो है वो जीवन की एक बहुत बड़ी समस्या है और आजकल के आधुनिक समय में जैसे जैसे हम तरक्की कर रहे हैं वैसे वैसे हमारा तनाव बढ़ रहा है। तनाव का ग्रहों से क्या संबंध है? देखिए, तनाव जो है वो मन की एक अवस्था है। जैसे आप खुश होते हैं, दुखी होते हैं, आनंद में आते हैं, वैसे ही तनाव आता है, आपके मन की एक अवस्था है। ये आपके आहार पर, विचार पर, व्यवहार पर और संस्कार पर निर्भर करती है। ज्योतिष में तनाव का सीधा संबंध चंद्रमा से होता है, क्योंकि तनाव है मन का मामला और मन के स्वामी हैं चंद्रमा। चंद्रमा की अलग अलग स्थितियों के कारण जीवन में अलग अलग तरह के तनाव हो जाते हैं। कभी कभी ये तनाव वास्तविक होते हैं और कभी कभी ये तनाव काल्पनिक होते हैं। लेकिन तनाव वास्तविक हो या काल्पनिक हो, ये किसी भी तरह का तनाव आपके मन पर नकारात्मक असर पैदा करता है। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने सेहत को लेके, अपने स्वास्थ्य को लेकर के, अपने शरीर को लेकर के जरूरत से ज्यादा चिंता करते हैं, तनाव पालते हैं। ये होता क्यों है और इसके उपाय क्या हैं, बताते हैं आपको। देखिए, आम तौर पर ये स्वास्थ्य को लेके, जीवन को लेके तनाव तब होता है जब चंद्रमा अष्टम भाव में बैठा हो कुंडली के, या चंद्रमा कुंडली में अकेला हो। अगर चंद्रमा अष्टम भाव में हो या कुंडली में बिल्कुल अकेला हो तो स्वास्थ्य का तनाव होता है। हाथ में चंद्रमा के पर्वत पर अगर दाग धब्बे हों तो भी स्वास्थ्य को लेकर के, जीवन को लेकर के तनाव होता है। स्वास्थ्य को लेकर के तनाव होना बड़ा स्वाभाविक है, किसी को भी हो सकता है। और अगर ऐसा तनाव है आपको तो क्या उपाय करेंगे? सोमवार के दिन खीर बनाइए, भगवान शिव को अर्पित करिए। भोजन के बाद इस खीर को अंतिम आहार के रूप में ग्रहण करिए। इसके बाद कुछ नहीं खाएंगे। रात में सोने के पहले पलंग पर बैठे बैठे या सोते सोते 9 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। और अगर स्वास्थ्य को लेकर के तनाव रहता है तो एक मून स्टोन, चंद्रकांत मणि कहते हैं इसको, मून स्टोन के नाम से ज्यादा पॉपुलर है। एक मून स्टोन चांदी में बनवाकर सोमवार को गले में चांदी की चेन में धारण करिए। अगर आप ऐसा करें तो स्वास्थ्य को लेकर के जो तनाव हैं, ये तनाव आपके धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। देखिए, बहुत सारे लोगों को नौकरी को लेकर तनाव रहता है, नौकरी चली ना जाए, छूट ना जाए, कोई दिक्कत ना हो जाए। या बहुत लोग हमेशा अपने व्यवसाय को लेकर तनाव पालते हैं कि तमाम मेहनत कर रहे हैं, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है। क्या करना चाहिए? देखिए, कुंडली में अगर चंद्रमा अग्नि राशि में हो, यानी अगर कुंडली में चंद्रमा मेष, सिंह या धनु में हो,
या कुंडली में सूर्य चंद्र का संबंध हो तो आदमी अपने रोजगार को लेकर, अपने नौकरी या व्यापार को लेकर तनाव पालता है। हाथ में चंद्रमा के पर्वत पर अगर ढेर सारी टूटी रेखाएं हों तो आदमी अपने नौकरी या कारोबार को लेकर तनाव पालता है। शनि अगर दशम भाव में हो या दशम भाव से शनि का संबंध हो तो आदमी का रोजगार स्थिर नहीं होता और ऐसी दशा में भी आदमी नौकरी को लेकर, व्यापार को लेकर तनाव पालता है। क्या करना चाहिए अगर रोजगार, नौकरी, व्यापार को लेकर तनाव है? हर शनिवार को भगवान शिव को जल में काले तिल मिलाकर जल अर्पित करिएगा। इसके बाद ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करिएगा। हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा और शनिवार को ही दीपक जलाने के बाद किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन कराइएगा। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो आपका रोजगार स्टेबल हो जाएगा और नौकरी और कारोबार को लेकर जो चिंताएं हैं वो चिंताएं दूर हो जाएंगी। बहुत सारे लोगों के जीवन में आजकल अपने वैवाहिक जीवन को लेकर तनाव रहता है। पति के मन में भी ये तनाव हो सकता है और पत्नी के मन में भी हो सकता है। यानी वैवाहिक जीवन को लेकर के अलग अलग तरीके के तनाव होते हैं। कारण क्या है? देखिए, कुंडली में अगर चंद्रमा के साथ साथ बृहस्पति भी कमजोर हो तो महिलाओं को वैवाहिक जीवन को लेकर तनाव बहुत होता है। अगर चंद्रमा के साथ शुक्र भी कमजोर हो गया तो पुरुषों को वैवाहिक जीवन को लेकर तनाव होता है। हाथ में अगर शुक्र के या चंद्र के पर्वत पर जाल हो, जाली हो तो वैवाहिक जीवन को लेकर के तनाव बना रहता है। अब अगर आपके वैवाहिक जीवन में तनाव है तो उसे समाप्त कैसे करें? सोमवार को चंदन का इत्र शिवलिंग पर लगाएं, शिव जी को अर्पित करें। इसके बाद शिवलिंग पर जल की धारा चढ़ाएं और इसके बाद एक विशेष मंत्र है, उसका 108 बार जप करें। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें और एक नियम बना लें कि शुक्रवार के दिन खट्टी चीजों का सेवन बिल्कुल ना करें। तो अगर आप पुरुष हों या स्त्री हों, ये उपाय आप लंबे समय तक हर सोमवार के सोमवार करें तो आपके वैवाहिक जीवन की मुश्किल दूर हो जाएगी। बहुत सारे माता पिता ऐसे हैं जिनको संतान को लेकर हर समय तनाव रहता है।
संतान का स्वास्थ्य, उसका जीवन, उसकी पढ़ाई, उसका करियर, इन चीज़ों को लेकर के संतान के तनाव बना रहता है। ऐसा होता क्यों है और उपाय क्या हैं? देखिए, चंद्रमा अगर राहु या शनि से पीड़ित होगा तो ऐसा देखा गया है कि संतान को लेकर तनाव होता है। या अगर चंद्रमा पंचम भाव में हो, संतान भाव में हो, तो भी संतान को लेकर तनाव रहता है। हाथ में चंद्रमा के पर्वत पर तारा हो या मणिबंध रेखा जो कलाई पर होती है, अगर उसके पास तारा हो तो भी संतान को लेकर तनाव होता है। कुंडली में अगर चंद्रमा लग्न के इलाकों में हो या द्वादश भाव में बैठा हो तो भी संतान को लेकर तनाव होता है। और ऐसी सिचुएशन में संतान का विवाह अक्सर माता पिता के तनाव का कारण बन जाता है। तो अगर संतान के जीवन के किसी भी पक्ष को लेकर तनाव है तो क्या उपाय करेंगे? सोमवार को शिवलिंग पर जरा सा थोड़ा सा पंचामृत अर्पित करें और फिर जल की धारा अर्पित करें। रोज सुबह शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें या शिव चालीसा का पाठ करें और इसके बाद संतान संबंधी समस्या के समाप्त होने की प्रार्थना करें। अगर ऐसा नियमित रूप से आप करते चले जाएं तो संतान संबंधी जो समस्या है आपकी, वो समस्या निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।